बात करेंगे एक ऐसी डिपार्टमेंट की या एक ऐसे व्यक्तियों की जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रियल एस्टेट। मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग एजेंसीज और एडवाइजर्स की, कि कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन योर, जब आप बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं कभी कभी फिर आपको इनके साथ भी सोल प्रोजेक्ट साइन करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड द रिक्वायरमेंट। उस केस में आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कभी भी इन्हें कोई बिल्डर को फाइनल करना हो तो ये क्या देख कर करे, क्या डिसीजन कैसे ले, थोड़ा वो बताइए। राइट। सो मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ एडवाइजर्स हो, कंसल्टेंट्स हो, आई ट्राई एंड पिक अप दोज पीपल जो एक ओनरशिप ले, ब्रांड की ओनरशिप ले या कंपनी की ओनरशिप ले। क्योंकि अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट या एडवाइजर, वो ऐसे काम करने चाहिए कि वो अपनी खुद की ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, खुद की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। So the only way the only yardstick which I follow is कि मैं उनको जज करता हूँ based on all these parameters। And दूसरा, these are all people at the end of the day who have to be rightly understanding your vision and then taking it forward, because ultimately आपका thought process होना चाहिए और वो आपको उसमें advise करे। It should, the way it should be driven is, अगर वो आपके थॉट प्रोसेस को सही तरह से ड्राइव कर पाएंगे, सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एंड आपको क्लैरिटी दे पाएंगे जो आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं विद देयर कॉम्पिटेंसी, देन आई थिंक दे आर द राइट काइंड ऑफ पीपल। सो दे हैव टू बी क्लियर ऑन दैट कि उनका रोल क्या है, बिकॉज इट हैज टू बी ड्रिवन फ्रॉम द मेन पर्सन इटसेल्फ, इट कैन नॉट बी कमिंग फ्रॉम देयर। वो तो खाली एडवाइजर्स हैं, दे आर ऑल कंसल्टेंट्स हु कैन हेल्प यू, बट देन the main thought process of yours, if they can understand properly and help you, then I think the right kind of consultant is there on board। देखिए, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी नए बिल्डर को अपना पैर जमाने के लिए 4 से 5 साल या प्रोडक्ट को ट्रस्ट करने में लगता है, ठीक है। इसलिए किसी भी को भी प्रोडक्ट अपना आगे बढ़ाना है या काम करना है तो किसी नए से जुड़ने की अपेक्षा पुराने से जुड़ करके काम करे तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बहुत जल्दी बनता है। क्योंकि रियल एस्टेट, जैसे मैंने आपसे बार बार यही कहा है कि लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी इज द की टू सक्सेस फॉर एनी बिजनेस। यदि आप एथिकल प्रैक्टिसेस से यदि काम करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको किसी भी प्रकार का मार्केट का सिनेरियो हो, आपको कोई हिला नहीं सकता है। बिल्कुल आपका प्रोडक्ट बोलता है, ठीक है, कि डिमांड तो हमेशा रहेगी। क्योंकि रियल एस्टेट में ऐसा रहता है कि आपको शादी करनी है तो लोग देखते हैं खुद का घर है कि नहीं, रिटायरमेंट हो रहा है तो भी आपको अपने घर में ही चाहते हैं कि मेरा खुद का घर हो। तो ऐसी कई चीजों से अपना रियल एस्टेट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। बस एथिकल प्रैक्टिसेस से यदि काम हो, कस्टमर्स को हमेशा सर्विस से ओरिएंटेड अपन यदि सोच करके काम करके दें और कस्टमर को हमेशा प्रायोरिटी दें, मतलब कस्टमर भगवान है ये सोचें, तो जरूर से आपका जो काम है वो बहुत अच्छे सक्सेस होगा। एजेंसीज तो खैर किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्डर को अच्छा एजेंसी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, वाइस वर्सा, दोनों के लिए। अब जैसे कि आपने कहा कि रियल एस्टेट में एक ट्रेनिंग का या इसका जरूरत है, एजुकेशन का जरूरत है, तो वो सीख मिलने से ही आदमी अच्छा से काम करेंगे। अभी यहाँ पे असम आज का डेट में, मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में आपको बताता हूँ कि ऑलमोस्ट वैकेंट है, समझ लो। जो कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाला है नहीं, वही पुराना स्ट्रेटेजी लेके यहाँ पे मार्केटिंग चल रहा है। हम लोग खुद अपना तरीका से जो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जितना एजेंसीज है, मैं तो कहता हूँ कि वेल एजुकेटेड एजेंसी होना बहुत जरूरी है। सबको रियल एस्टेट के बारे में समझ के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 फ्लैट बिक दिया, उसका कमीशन लेके आप बैठ गया, ये नहीं होना चाहिए। वो सलाहकार भी हो सकता है कि रियल एस्टेट जो मार्केटिंग करते हैं वो मार्केटिंग करने से पहले, ताकि हम लोग उनसे जुड़े, उनका साथ डिस्कस करें कि कैसे किस टाइप का प्रोजेक्ट, इस एरिया का ऊपर स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि उस एरिया में किस टाइप का फ्लैट, टारगेटेड क्लाइंट क्या होंगे, क्या रहेंगे, आखिर उस टारगेटेड क्लाइंट का भी हम लोग बहुत मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने टारगेट किया कि यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली को हम लोगों ने टारगेट करके क्या, दरअसल वास्तव में वो ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे हाई रेंज का भी फ्लैट बनाते तो वहाँ पे बिकता और अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। तो इसके लिए वो प्रॉपर वहाँ पे स्टडी होना उस लोकेशन एरिया वाइज बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सर्वे जो होता है, मार्केटिंग से पहले सर्वे एक इम्पोर्टेंट
पार्ट है। तो वो मार्केटिंग वाले को मैंने सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग मार्केटिंग करने के लिए जब आते हो उस एरिया को कंप्लीटली समझो, उस आदमी का सेंटिमेंट समझो। आज आखिर आप एक असमीज आदमी का, एक बंगाली आदमी का, एक मणिपुरी या एक नागा, एक मिजो, या हर एक क्लाइंट को आप फेस कर रहे हो। 7 स्टेट का आपको इकट्ठा यहाँ पे क्लाइंट मिलेगा। हर एक का सेंटिमेंट अलग होता है, उनका सेंटिमेंट समझ के ही आपने मार्केटिंग यहाँ पे करना होगा। अदरवाइज आपने एक अपना खुद का आइडिया इम्पोज करना चाहोगे आप उस क्लाइंट का ऊपर में, तब वो प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुआ। इसीलिए आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ यहाँ। तो चैनल पार्टनर आजकल तो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो गई है, पर कभी भी चैनल पार्टनर ऐसा नहीं बनना चाहिए कि वो बिल्डर्स पे हावी हो जाए, या ऐसा कोई प्रोडक्ट हो कि चैनल पार्टनर की मार्केटिंग चार्ज इतनी ज्यादा हो कि बिल्डर के प्रॉफिट से उनका ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वैसे भी बिकेगा, नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, नहीं बिकेगा।